लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस बहुत खास रणनीति पर काम कर रही है। मामला न 2014 जैसा है न 2019 जैसा है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को फतेह कर सकती है, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, यह सही बात है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी, और बनाएगी क्या, बना ही रही है। लेकिन कांग्रेस भी इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाली नहीं है। खूब मशक्कत हो रही है और बड़ी मजबूती और मुस्तैदी के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उस खास गेम प्लान की, जिसके जरिए कांग्रेस देश में एक बार फिर से अपनी पुरानी लहर को वापस लाना चाहती है। हाँ, ये सही है कि उसमें वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उस मजबूती के साथ ना आ पाए, लेकिन जब इंडिया गठबंधन का ब्लॉक सामने खड़ा होगा, इंडिया गठबंधन जब एकजुटता के साथ आगे आएगा, तो जाहिर तौर पर जो चुनाव के नजारे होंगे और जो चुनाव के परिणाम होंगे वो बड़े दिलचस्प होंगे। बार बार ये बात कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए था, क्योंकि 2024 आ चुका है, 2024 में भी 5-6 दिन गुजर चुके हैं, और वैसी स्थिति में जो एक्टिविटी दिखाई देनी चाहिए थी इंडिया गठबंधन की, वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। हालांकि ये मीडिया परसेप्शन बना रहा था। इंडिया गठबंधन के तमाम दल अपने अपने स्तर से बैठ करके अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। 22 जनवरी की तारीख जब बीत जाएगी तो आपको कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल, उन सबकी एक्टिविटी, उन सबकी कार्यशैली, उन सबकी के कार्यक्रम जो है आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, वो भी जमीन पर। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। इसको भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण माना जा रहा है। अब समझने की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा इस बार लगभग वैसे इलाकों से गुजरेगी जहां कांग्रेस बहुत कमजोर है, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, और इन इलाकों में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा करेंगे, समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करेंगे, और समाज के सभी वर्गों के साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, बाकी दूसरे दलों के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी राहुल गांधी की इस यात्रा में आपको नजर आ सकते हैं। तो एक तरीके से जो जमीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन का संगठन है, वो राहुल गांधी इस यात्रा के बहाने आपको नजर आ जाएगा। दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो केंद्रीय एजेंसियों खासतौर से ईडी के निशाने पर हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे ईडी सक्रिय होती जाएगी, जैसे जैसे केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव होंगी, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के दल और एकजुट होते जाएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तीसरी तरफ आपको बताते हैं दक्षिण भारत, जिस तरीके से उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर है, हिंदी पट्टी के राज्यों में, जिसे बहुत सारे लोग गोबर पट्टी भी आजकल कह रहे हैं, हालांकि इन शब्दों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे उत्तर भारत और हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वैसे ही दक्षिण भारत में कांग्रेस की चमक फिर से वापस लौट रही है। कांग्रेस का आभा मंडल दक्षिण भारत में फिर से निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में जहां कांग्रेस डीएमके के साथ अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में है, वहीं तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार है। केरल की बात कर लें तो केरल में कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन इंडिया गठबंधन का ही दूसरा दल लेफ्ट वहां सरकार में है। खुद राहुल गांधी केरल से ही, केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। बचा हुआ था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से शर्मिला रेड्डी को कांग्रेस में लाया गया है, बड़ी भूमिका दी गई है। माना जा रहा है कि शर्मिला रेड्डी को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और जिस आंध्र में
कांग्रेस बेहद कमजोर थी। जिस आंध्र में कांग्रेस प्रभावी रूप से शून्य की स्थिति में थी, अब कांग्रेस वहां पर लड़ाई को त्रिकोणीय करती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में दूसरे दलों के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को आतुर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में नेतृत्व की कमी थी और शर्मिला रेड्डी के पिताजी थे राजशेखर रेड्डी, सोनिया गांधी के बड़े करीबी थे, गांधी नेहरू परिवार के बड़े विश्वास पात्र थे। और एक बार फिर से शर्मिला रेड्डी कांग्रेस में आ गई हैं, कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा की 132 सीटें हैं। जी हां, 132 सीटें हैं लोकसभा की दक्षिण भारत में, और कांग्रेस ने टारगेट किया है कि सहयोगियों के साथ मिलकर 120 लोकसभा की सीटें दक्षिण भारत से निकालनी है। बाकी का काम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से होगा। आपको बता दें कि बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है बिहार में, यह बिहार की राजनीति में बड़ा गुल खिलाएगा। खास तौर पर जो 40 सीटें हैं, उन 40 में 30 सीटों पर कब्जा करने की रणनीति के हिसाब से इंडिया गठबंधन बिहार में काम कर रहा है। झारखंड में जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है हेमंत सोरेन को, वैसे में हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति की भावना झारखंड में भी दिखाई दे रही है। अब समझिए कि पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली थी, वहां तमाम इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के दल अलग अलग लड़ रहे थे, और अगर एक नीतिगत गठबंधन भी बनता है पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस का, वाम दलों का, तृणमूल कांग्रेस का, तो 30 से ज्यादा सीटों पर कब्जा ये गठबंधन कर सकता है। और आने वाले वक्त में आपको इसकी धमक सुनाई पड़ेगी। गठबंधन का ये चेहरा आपको निश्चित तौर पर दिखाई देने वाला है। और फिर जिस तरीके से राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन सभी को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं। अब आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में भले सरकार कांग्रेस की चली गई, लेकिन वोट प्रतिशत कांग्रेस का 40% के लगभग रहा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सम्मानजनक वोट हासिल किए। अब चाहे भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, सबको लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। और कांग्रेस के तमाम पूर्व मुख्यमंत्री इस बार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ये तैयारियां हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस जिस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, खास तौर पर आप समझिए कि 22 जनवरी की तारीख को लेकर, अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी बहुत उत्साहित है। ठीक वैसे ही राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस उत्साहित है। राहुल गांधी अपनी ये यात्रा मणिपुर से शुरू कर रहे हैं। भाजपा को मिर्ची लग रही है, मणिपुर से क्यों? मणिपुर अलग अलग कारणों की वजह से पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहा है, और ऐसे में राहुल गांधी का मणिपुर में दौरा करना नॉर्थ ईस्ट में भाजपा की संभावनाओं को पलीता लगाएगा। चारों तरफ से घेराबंदी कांग्रेस करने जा रही है। रह गया उत्तर प्रदेश को लेकर के भी कांग्रेस के अंदर खूब मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की कमान समाजवादी पार्टी के हाथों में रहेगी। कांग्रेस वहां जूनियर पार्टनर के तौर पर अखिलेश यादव के पीछे दिखाई पड़ सकती है, और वक्त की यही मांग है, वक्त की यही नजाकत है। वक्त कह रहा है कि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश को लीड करने देना चाहिए। वहीं पंजाब और दिल्ली और साथ साथ चंडीगढ़ की बात कर लें तो लोकसभा की 21 सीटें इसमें आती हैं, और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ की एक सीट पर अगर मिलकर समन्वय के साथ चुनाव लड़ ले, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां भी साफ होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर देखना दिलचस्प होगा, नज़ारे अलग अलग तरीके के आएंगे। 22 जनवरी के बाद बहुत कुछ साफ होता हुआ आपको दिखाई देगा। कह सकते हैं कि बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा तक आपको इंडिया गठबंधन का पूरा चेहरा जो है, पूरी तस्वीर साफ नजर आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।